अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट एडमिशन्स की अनाउंसमेंट के बारे में है। लेटेस्ट एडमिशन के अप्लाई के प्रोसेस के बारे में है। ई कैट का जो फर्स्ट टेस्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है यूईटी लाहौर की तरफ से। पहला ई कैट का जो टेस्ट है 2024 का वो अनाउंस कर दिया गया है। अब इस बार कितने टेस्ट होंगे ई कैट के और कौन कौन से टेस्ट देना ज़रूरी है? अगर 2 टेस्ट होंगे तो क्या आप लोगों को 2 ही टेस्ट देने होंगे या आपको एक भी दे सकते हैं, या फिर एक सूबे का टेस्ट जो है वो दूसरे सूबे में काबिल कबूल होगा या नहीं? मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में और एडमिशन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। यूईटी लाहौर की तरफ से पहले भी जो है वो टेस्ट ई कैट का टेस्ट कंडक्ट होता रहा है पिछले सालों में भी, लेकिन इस बार जो है वो 2 टेस्ट कंडक्ट होंगे लाजमी तौर पर, क्योंकि पिछले साल भी पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से ये कहा गया था, एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें वाज़े कहा गया था कि 2 टेस्ट साल में जो है वो ई कैट के होने चाहिए, कम से कम 2 टेस्ट, ताकि जो है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सकें और जिस टेस्ट में उनके नंबर ज़्यादा आते हैं, जिस टेस्ट में उनका अच्छा स्कोर होता है, तो वो उसकी बेस पर जो है वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकें। इसके अलावा मुझे ये भी बताना था कि डीआई वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके लिए कोटा सिस्टम होता था, अब उसका क्या तरीक़ेकार है। तो पहले मैं आप लोगों को जो पिछले साल वाला नोटिफिकेशन है वो दिखा दूं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से जो है वो पिछली बार ये नोटिफिकेशन आया था, जिसमें ये बात वाज़े लिखी हुई है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मेरिट थ्रू एंट्री टेस्ट, मल्टीपल चॉइस एट लीस्ट 2 टाइम्स फॉर एंट्री टेस्ट बी अलाउड टू फैसिलिटेट मैक्सिमम स्टूडेंट्स एज बेस्ट रिजल्ट बी टेकन। तो ये देखें, आप लोगों को पिछले साल ही पीईसी की तरफ से कह दिया गया था कि साल में 2 एंट्री टेस्ट होने चाहिए, लेकिन अब पिछली दफ़ा जो है वो एक ही एंट्री टेस्ट यूईटी की तरफ से ई कैट का एक ही टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था, लेकिन इस दफ़ा 2 टेस्ट होंगे। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में ये बात वाज़े लिखी गई थी कि ओपन कंपटीशन होगा एफएससी का, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स का और रेलेवेंट डीएई के स्टूडेंट्स का। तो पिछले सालों में क्योंकि ऐसा होता रहा है कि जो डीई के स्टूडेंट्स होते थे और जो एफएससी के और जो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स होते थे, उनके यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो सीटें, उनका जो है वो एक कोटा होता था कि डीई के स्टूडेंट्स को जो है वो अगर 30% सीट्स मिलेंगी तो 10% एफएससी के और 10% ए लेवल के स्टूडेंट्स को। लेकिन अब जो है वाज़े बता दिया गया है पीईसी की तरफ से, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से ये बात वाज़े कर दी गई है कि जो डीआई होल्डर्स, डीआई का डिप्लोमा जिन स्टूडेंट्स ने किया हुआ है वो, और जिन्होंने ए लेवल्स किया हुआ है वो, जिन्होंने एफएससी किया हुआ है वो, तीनों जो कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स हैं, ओपन कंपटीशन है। ये जो बच्चा सबसे ज़्यादा मार्क्स लेगा, या डीआई वाले अगर ज़्यादा मार्क्स ले लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट सिक्योर कर सकते हैं, एफएससी वाले ज़्यादा मार्क्स ले लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट सिक्योर कर सकते हैं, या फिर ए लेवल्स वाले। यानी कि इस बार जो है वो कोई कोटा सिस्टम नहीं होगा। तो आप लोग जो है वो ओपन कंपटीशन है, अगर आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लाजमी अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मार्क्स लेने की कोशिश करें। इसके बाद इन्होंने तीसरे पॉइंट में जो है वो बता दिया गया है कि डेजिग्नेटेड एंटिटी टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट एंट्री टेस्ट, द एंट्री टेस्ट बीइंग कंडक्टेड वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल HEIS बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। अब इन्होंने ये बताया गया है कि तमाम ये जो टेस्ट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि अगर आप में से अगर इन सब में से आपने किसी एक का टेस्ट दिया हुआ है, किसी एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट दिया हुआ है, और अगर आपके उसमें पासिंग मार्क्स हैं, अच्छे नंबर्स हैं, तो आप जो है वो इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के लिए अहल होंगे। चाहे आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में लें, चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, लेकिन आपको इन सब में से किसी एक का टेस्ट क्वालिफाई करना लाजमी होगा। तो देखिए, एंट्री टेस्ट बीइंग कंडक्टेड बाय यूईटी लाहौर, तो यूईटी लाहौर की तरफ से जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, चाहे आप वो दे सकते हैं, ये पंजाब वालों के लिए है। एंट्री टेस्ट बीइंग कंडक्टेड बाय NED यूईटी कराची एंड MUET मेहरान यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग जामशोरो, ये जो है वो सिंध वालों के लिए है। एंट्री टेस्ट बीइंग कंडक्टेड बाय NUST इस्लामाबाद, इसको जो है वो तमाम स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान से दे सकते हैं। इसके बाद एंट्री टेस्ट बीइंग कंडक्टेड बाय NTS का जो इंजीनियरिंग वाला टेस्ट है वो भी पूरे पाकिस्तान से दिया जा सकता है। एंट्री टेस्ट बीइंग कंडक्टेड बाय ETA, ये KPK वालों के लिए है। इसके अलावा अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कंडक्टिंग
किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एंट्री टेस्ट को अगर देकर आप एडमिशन भी ले सकते हैं। तो ये आप इनमें से कोई भी टेस्ट दें, उसे क्वालिफाई करें तो आप अहल होंगे। इसके अलावा ये भी बताना था कि अगर आप लोग जो है, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है और वो सिंध का एंट्री टेस्ट देता है उसका मेहरान यूनिवर्सिटी का या NED का, तो वो जो है वो नस्ट में एडमिशन ले सकता है। या अगर कोई बच्चा नस्ट का एडमिशन देता है तो वो ईटा के लिए, KPK के लिए अहल होगा एडमिशन लेने के लिए। तो किसी भी एक सूबे का दिया हुआ एंट्री टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल होगा, पूरे पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल होगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आपको एडमिशन लेने के लिए हर जगह का अलग अलग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। आप कहीं का भी एक टेस्ट दें और उसकी बुनियाद पे, उसकी बेस पे आप लोग दूसरे सूबे में अपनी रिज़र्व सीटों पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा ये UET लाहौर का जो एडवर्टाइजमेंट है इनके ECAT के टेस्ट का, ये आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2024 फर्स्ट। अब देखिए, पिछले साल क्योंकि UET की तरफ से सिर्फ एक ही टेस्ट लिया गया था पूरे साल में, लेकिन इस बार 2 टेस्ट लिए जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर फ़र्स्ट मेंशन किया गया है। तो ये फ़र्स्ट टेस्ट होगा जो ये लोग अभी ले रहे हैं, और जो है दूसरा टेस्ट इनकी तरफ से साल के जो है वो मिड में लिया जाएगा। तो आप ये टेस्ट दे दें और या वो टेस्ट दे दें, एक ही बात है। अच्छा, इनकी तरफ से 2 टेस्ट कंडक्ट होंगे, तो कुछ बच्चे जो है वो इस बात में कंफ्यूज होंगे कि क्या हमें दोनों ही टेस्ट देना लाजमी है, या हम दो टेस्ट क्यों दें, या हम एक टेस्ट दे सकते हैं या नहीं। तो UET की तरफ से 2 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, लेकिन या हर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अगर 2 टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं PEC की अकॉर्डिंग, तो आप लोग जो है वो सिर्फ एक टेस्ट देना आप लोगों को ज़रूरी है कि आप सिर्फ एक टेस्ट दें, और उस एक टेस्ट की बुनियाद पे आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए, या फिर आप दूसरा टेस्ट भी देना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके नंबर उसमें अच्छे आ सकते हैं, तो आप 2 बार भी दे सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये अपनी मर्ज़ी है कि आप 2 बार दें या 1 बार दें। इसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ है कि फॉर एडमिशन्स इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द पंजाब फॉर BSc इंजीनियरिंग एंड BSc इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के लिए आपको ये टेस्ट देना लाजमी होगा। द स्कोर इन दिस ECAT विल बी वैलिड फॉर एडमिशन इन UET इन फॉल 2024। तो जो एक टेस्ट है इस साल का, वो सिर्फ 2024 के एडमिशन्स के लिए वैलिड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पिछले साल की टेस्ट की बुनियाद पे इस साल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लें। तो सिर्फ 1 साल का टेस्ट जो है वो उसी साल के लिए वैलिड होगा। इसके अलावा एक और अच्छी बात UET के ECAT में ये होती है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपका होता है, जैसे सारी यूनिवर्सिटीज़ का होता है, लेकिन इसमें जो है आपके एंट्रेंस टेस्ट से पहले एक ओरिएंटेशन सेशन भी होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपका टेस्ट है वो होगा 2nd वीक ऑफ मार्च में, लेकिन जो टेस्ट सेंटर है और जो डेट है और जो टाइम है, डेट, टाइम और टेस्ट सेंटर जो है वो आप लोग खुद सेलेक्ट करेंगे। यानी कि कैंडिडेट की अपनी मर्ज़ी है कि वो कौन से दिन और कौन से सेंटर में टेस्ट देना चाहता है। जैसे कि एक ही दिन इसका टेस्ट नहीं होता है, UET लाहौर की तरफ से जो है वो 4 या 5 दिन में टेस्ट लिया जाता है। एक ही दिन तमाम बच्चों का टेस्ट नहीं होता। तो आप उन 4-5 दिनों में से आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से सेंटर में और किस दिन टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा इस टेस्ट में जो है वो इस टेस्ट से 1-2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले एक ओरिएंटेशन सेशन होता है, जिसमें 15 मिनट्स का आप लोगों को टाइम दिया जाता है, और इन 15 मिनट्स में कुछ MCQs होते हैं। या जिस तरह का जो ऑफिशियल टेस्ट होगा उस तरह का एक मॉक टेस्ट आपसे लिया जाता है, ताकि बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए कि उनका टेस्ट इस तरह आएगा, और वो जो है वो पहले ही तैयार हो जाएं उस टेस्ट के लिए। क्योंकि कुछ बच्चों को जो है वो अंदाज़ा नहीं होता कि वो ऑनलाइन पहली दफ़ा टेस्ट किस तरह देंगे, तो ये उसके लिए होता है। तो आप लोग लाजमी इस टेस्ट को, ओरिएंटेशन सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाए। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ओरिएंटेशन सेशन की और जो इनका जो टेस्ट होगा, उन दोनों की डेट्स आप लोग खुद सेलेक्ट करेंगे। 15 मिनट्स ओरिएंटेशन सेशन होगा, और वो कब होगा, तो फ्राइडे और सैटरडे 8 और 9 मार्च को इनका ओरिएंटेशन सेशन होगा। और कहाँ पर होगा, तो ये इन्होंने बता दिया है कि ये सेंटर्स जो हैं इन्हीं में आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा, और इसके अलावा इन्हीं में आपका जो है वो टेस्ट होगा। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर,
NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर न्यू कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नारोवाल, रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गुजरावाला, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीयार खान, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल। तो इन तमाम में जो है वो सेंटर्स हैं ये। इसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट डेट इन्होंने बता दी है कि मार्च 11 से लेके मार्च 15 तक 5 दिन तक मुस्तकिल टेस्ट होंगे। आप लोग खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने 11, 12 या 13 या फिर 14 या 15 को कौन सी डेट को टेस्ट देना है। इसके अलावा कौन कौन टेस्ट दे सकता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनीवन कैन टेक द एंट्रेंस टेस्ट, कोई भी इस टेस्ट को दे सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके फ़र्स्ट ईयर में कम मार्क्स आए हैं या आपकी सप्ली है या आप इसलिए नहीं दे सकते, आपका मेरिट, इसमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इंटर या FSC आपका पास होना चाहिए प्री इंजीनियरिंग के साथ, तो आप एलिजिबल होंगे इस टेस्ट को देने के लिए। इसके बाद गेटिंग एंट्रेंस टेस्ट टोकन नंबर, आप लोग एंट्रेंस टेस्ट का टोकन नंबर कैसे ले सकते हैं। द एप्लीकेंट्स नीड टू लॉग ऑन टू आर एडमिशन पोर्टल admissions.uit.edu.pk, इसी पे आपने जो है वो अप्लाई करना है और इसी पे आपने लॉगिन करना है। वी आर अ टोकन ऑन पेमेंट ऑफ 2500, 2500 का जो है वो एक टोकन होगा। द टोकन नंबर कैन बी ऑब्टेन इन 2 वेज, टोकन नंबर आपको 2 तरह से मिल सकता है, थ्रू HBL ऑनलाइन बैंकिंग। HBL ऑनलाइन बैंकिंग अगर आप HBL अकाउंट होल्डर हैं तो, वरना थ्रू HBL कनेक्ट इफ़ यू आर नॉट एन HBL अकाउंट होल्डर। पहले तो आपको जो है वो HBL अकाउंट बैंकिंग के थ्रू भी आप ये टोकन ले सकते हैं अगर आप अकाउंट होल्डर हैं तो, या फिर अगर आप नहीं हैं तो फिर HBL अकाउंट के थ्रू भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा इन ईदर केस द टोकन नंबर इज़ योर चालान, जो टोकन नंबर है वही आपका चालान नंबर है, विच इज़ वैलिड अंटिल थर्सडे February 29। तो उन्होंने बता दिया है कि वैलिड है 29 फरवरी तक। इसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड, लास्ट डेट फॉर डेटा एंट्री एंड जनरेशन ऑफ एडमिट कार्ड ऑनलाइन इज़ थर्सडे February 29। रीप्रिंट ऑफ एडमिट कार्ड इज़ परमिटेड अंटिल द डे ऑफ द टेस्ट। स्टैंडर्ड ऑफ द टेस्ट एंड सब्जेक्ट, अच्छा ये भी एक बात जो है अच्छी है इनकी कि द टेस्ट वुड बी इंटरमीडिएट लेवल, टेस्ट जो है वो इंटर लेवल का ही होगा और टेस्ट में जो है वो फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री के सवाल होंगे। इसके अलावा फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के सवाल होंगे। अच्छा ये जो है इन्होंने जो है वो एक अच्छी बात इसमें ये बताई है कि जो बच्चे हैं वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने केमिस्ट्री के साथ इन सब्जेक्ट्स का टेस्ट देना है या फिर उन्होंने कंप्यूटर साइंस के साथ टेस्ट देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक तो स्टैटिस्टिक्स है, इसके अलावा केमिस्ट्री भी है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस भी है। तो वो जिसके साथ उन्होंने जिस सब्जेक्ट के साथ अपना FSC कंप्लीट किया है वो उसके साथ टेस्ट दे सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो है वो 100 मिनट्स का होगा। 10 MCQs इंग्लिश के होंगे। इसके अलावा बाकी जो MCQs हैं वो डिवाइड होंगे इक्वली और 33% मिनिमम मार्क्स हैं। आपने लाजमी 33% मार्क्स लेने हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए। इसके अलावा सपोर्टिंग ऑफ एडमिट कार्ड का, इफ़ रिक्वायर्ड द कैंडिडेट में यूज़ कंप्यूटर एंड प्रिंट फैसिलिटी अवेलेबल एट एनी ऑफ द टेस्ट सेंटर listed above from Monday January 8 until Thursday February 29 between 10 to 30 PM with a break of prayer। Important dates जो है उन्होंने बता दी है कि लास्ट डेट ऑफ परचेजिंग ऑनलाइन टोकन डेटा एंट्री एंड जनरेटिंग ऑफ एडमिट कार्ड इस February 29। तो ये आपने याद रखनी है कि February 29 लास्ट डेट है ऑनलाइन टोकन परचेज़ करने की। इसके अलावा ऑफिशियल रिज़ल्ट जो है वो मार्च 22 को इनकी वेबसाइट पर जो है वो आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ फ़ोटो ID एट द टेस्ट सेंटर ड्यूरिंग एंट्रेंस टेस्ट, क्या क्या आप लोगों के पास होना चाहिए। कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, CNIC, जुवेनाइल कार्ड। अगर आपका नादरा कार्ड नहीं बना हुआ है तो मैट्रिक या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट जिस पे आपकी फ़ोटोग्राफ हो। कंप्यूटराइज डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए जिस पे आपकी फ़ोटोग्राफ हो, या फिर A लेवल्स का। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इनकी वेबसाइट पर जाके आप लोगों ने अप्लाई करना है और वहाँ से भी आप लोग मालूमात ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।